ब्लैक क्लोवर की स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि यूनो आस्था से कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आस्था बेचारा कुछ कर नहीं पाता था, अभी मांगा ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, लेकिन अभी भी ये सीन है कि यूनो को बफ के ऊपर बफ मिल रहे हैं, मतलब वो बंदा और भी ज्यादा ओवर पावर्ड हो रहा है। लेकिन इस बार आस्था उससे ज्यादा पीछे नहीं है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक बिना मैजिक वाला फेलियर ऐसे रॉयल ब्लड को हरा सकता है जिसके पास सारी एबिलिटीज हो। एंड ऑब्वियसली मैं मांगा फीट्स की भी बात करने वाला हूं। सबसे पहले यूनो के एबिलिटीज की बात करें तो उस बंदे को तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके पास 4 लीफ वाला ग्रीमोर है, स्पेड किंगडम का रॉयल ब्लड है, हेल्प की सोल है, विंड मैजिक है, स्टार मैजिक है, स्पिरिट डाइव है, सेंट सेज है। एंड उसकी सबसे ब्रोकन एबिलिटी पता है क्या है? नेवरलैंड। इसको लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उसकी बात करें उससे पहले उसकी दो मैजिक की बात कर लेते हैं। यूनो की जो विंड मैजिक है वो कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है। उसकी विंड मैजिक से उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, वो एयर प्रेशर से स्लाइस कर सकता है, उसका माना रिइंफोर्स कर सकता है। जब उसको स्पिरिट ऑफ ज़ेफिर मिल जाता है उसके बाद वो डेविल लेवल के डिफेंस को भी बाईपास कर सकता था। उसका जो माना फ्लो होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है एंड उसकी कटिंग पावर को भी वो अडॉप्टिव कर सकता है। एंड ये सारी चीज वो सिर्फ विंड की पावर से कर रहा है। तो तुम सोचो अब वो बंदा स्टार मैजिक से क्या करेगा। यूनो के स्टार मैजिक पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पहले तो इसके पास ये आया कैसे एंड भाई वो करता क्या है। तो बेसिकली उसके जो माँ बाप थे, एक के पास सन की एबिलिटी थी, एक के पास मून की एबिलिटी थी एंड इसकी वजह से यूनो के पास स्टार मैजिक आया है। एंड अपना स्टार मैजिक ना काफी सिमिलर है जुजुत्सु काइसन में तूने अभी किरारा को देखा होगा उसकी टेक्निक से। इससे बेसिकली यूनो स्टार को क्रिएट करता है, उसको एंकर की तरह सेट कर सकता है एंड उन स्टार्स के बीच में इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। वो अपने अटैक को भी ऑटो डायरेक्ट कर सकता है अपने स्टार की वजह से। एंड इसकी वजह से ही मांगा में जब लड़ रहा होता है ना वो, तो अपने लूकियस को पता ही नहीं चलता कि यूनो कहां से अटैक करेगा, क्योंकि जब वो उसको देखने जाए उससे पहले तो वो बंदा टेलीपोर्ट कर गया हो। अगर तुमने गोकू को देखा है तो वो ऐसे टीपी नहीं करता, काइंड ऑफ उसकी तरह ही है उसकी टेक्निक। उसकी अभी एक और ब्रोकन एबिलिटी बाकी है जिसका नाम है नेवरलैंड। ये वाली एबिलिटी एनिमीज के लिए टाइम स्लो कर देती है, लेकिन तुम्हारे जो एलाइज होते हैं ना उसको बफ करती है। बेसिकली इससे क्या है, जो एनिमीज होंगे उनको तो नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारे जो खुद के एलाइज है उनको फायदा होगा। भाई इतनी अच्छी टेक्निक है इसकी जो तुम्हारी स्पेल कास्टिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपने यूनो भाई साहब लिटरली जो बैटलफील्ड होती है ना उसका ही कंट्रोल ले लेते हैं। ये कोई नॉर्मल स्पेल नहीं है भाई, तुम इसको सॉफ्ट डोमेन एक्सपेंशन कह सकते हो। एंड इसको देख के तो लूकियस भी कह देता है कि भाई यूनो तो एक एनोमली है, मतलब जो ये नॉर्मल सेजेस होते हैं ना वो तो ऐसी कोई चीज कर ही नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्ग है ये वाली एबिलिटी। एंड इसका जो माना प्रेशर इतना हैवी हो जाता है कि जो नॉर्मल कैप्टन होता है वो हिल भी नहीं पाते। यूनो इतना ब्रोकन हो जाता है। लेकिन अब आते हैं आस्था के ऊपर एंड यहीं से ही जो सीन होता है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अपने आस्था भाई साहब मैजिक को यूज ही नहीं करते, वो माना को यूज नहीं करता, मैजिक पे डिपेंडेंट ही नहीं है, फेट को भी फॉलो नहीं करता है। तो यूनो भले ही एक एनिमल हो, लेकिन अपने जो आस्था है ना वो लिटरली तुम उसको सिस्टम फेलियर कह सकते हो। मतलब ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए वर्ल्ड में। डेविल आस्था के पास क्या है, एंटी मैजिक है। इससे जो भी हायर किया नेपोटिज्म क्रिएट हुआ था वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास रॉयल ब्लड है या फिर तुम एक कॉमनर हो। अगर तुम मैजिक को यूज ही नहीं कर सकते तो तुम क्या घंटा लड़ोगे। अभी जब अपने आस्था ने लीबी के साथ परफेक्ट सिंक किया था तो उसका एंटी मैजिक फ्लो बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका था। उसने ट्रू डेविल यूनियन को अचीव कर लिया था, उसने Z10 को भी सीख लिया है। उसकी फिजिकल स्टेट्स तो हम सबको पता है कितनी ज्यादा है। बेसिकली वो बंदा जब स्ट्रॉन्ग नहीं था ना फिर भी इतना बफ था, मतलब तुम देख सकते हो ये लेगो पीस की तरह जरूर लग रहा है, लेकिन बंदा स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है फिजिकल स्टेट्स में। एंड यहाँ पे आस्था की सबसे अंडररेटेड एबिलिटी है Z10 की, एंड ये सबसे ब्रोकन भी है। पहले मुझे खुद भी यही लगता था कि भाई ये आस्था जो लैंड ऑफ द सन गया वो इतना कुछ यूजफुल नहीं था, मतलब कोई ज्यादा चीज तो उसने की नहीं है ना। लेकिन इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि Z10 कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। इससे अपने आस्था भाई साहब एंटी मैजिक को एक पॉइंट के ऊपर कंप्रेस कर सकता है एंड वहीं से ही मार सकता है, मतलब वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। ऐसी कूल पैनल्स को हमें देखने को मिल सकता है एंड ऑब्वियसली उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है Z10 से। उसकी जो फिजिकल सेंसिंग होती है वो बढ़ जाती है। उसकी फिजिकल स्टेट्स तो हमें वैसे भी पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, मतलब बंदा इतना ज्यादा ट्रेन कर रहा था, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ये बात याद रखना भी जरूरी है कि उसने Z10 से ही जो पैलेडिन डोमिनेशियो था उसको वन शॉट किया था एंड जो पैलेडिन था वो लूकियस ब्लेस था एंड उसके पास डेविल फ्लावर भी थी। तो तुम सोचो अपने आस्था भाई साहब कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अब फाइट को रियलिस्टिकली इमेज करते हैं। जब इनकी फाइट स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली पहला फेज लॉन्ग रेंज का होगा, जहां पे अपने यूनो भाई साहब के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। वो टेलीपोर्ट कर सकता है, विंड के ब्लेड मार सकता है, स्टार्स के अटैक को मार सकता है, उसका जो नेवरलैंड होगा वो एक्टिव होगा एंड यहाँ पे आस्था को डिफेंसिव मोड में जाना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से यूनो के पास क्लियर हैंड होगा। लेकिन जैसे ही फाइट मिड फेज के अंदर आएगी ना तो यूनो की ये जो सिस्टम है उसके अंदर क्रैक दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यूनो नोटिस करेगा कि उसके विंड अटैक यूजलेस हो रहे हैं, उसके जो स्टार है वो डिसॉल्व हो रहे हैं एंड उसका जो माना प्रेशर है ना वो अभी भी कम नहीं होगा। ये वाला मूवमेंट बहुत ज्यादा स्कैरी होगा यूनो के लिए, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ यही सोचा है कि भाई मैं तो आस्था को हरा सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। लेकिन इसी बात पे उसको पता चलेगा कि आस्था उससे बिल्कुल पीछे नहीं है, ऊपर से उसके पास ये एडवांटेज है। फाइनल फेज होगा क्लोज रेंज का एंड यहीं पे यूनो का नाइटमेयर स्टार्ट हो जाता है। आस्था भाई साहब अपनी की से सेंस कर लेंगे कि यूनो कहां टेलीपोर्ट करने वाला है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड जैसे हमें पता है Z10 होता है उससे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। आस्था लॉन्ग रेंज अटैक भी मार सकता है। यूनो ने अभी तक कभी भी आस्था को क्लोज रेंज में नहीं हराया है, मतलब हमने पूरी सीरीज में पूरी मांगा में अभी तक जितना भी देखा ना यूनो ने हराया भी होगा तो वो
लॉन्ग रेंज में या फिर मिड रेंज में हराया होगा। आस्था को अभी तक उसने क्लोज रेंज में नहीं हराया है, एंड इसकी वजह से मुझे यही लगता है कि इस वाली फाइट में आस्था ही जीतेगा। क्या यूनो जीत सकता था? हाँ, अगर वो दूर रहे, लॉन्ग रेंज अटैक को स्पैम करते रहे, अपने आस्था भाई साहब उसके सामने कुछ ना कर सके, तो शायद से यूनो जीत जाता। लेकिन इनके बीच में जैसे कि 10 फाइट होगी ना, तो उसमें से 6 आस्था जीतेगा एंड 4 यूनो जीतेगा, क्योंकि भले ही हमें मांगा में यूनो को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया हो कि भाई यही बंदा सेवियर है, यही सारी चीजें कर रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि आस्था भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी फाइट बहुत ज्यादा क्लोज होगी, 51-49 का रेशियो होगा, लेकिन एंड में जाके आस्था ही जीतेगा।